हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा आपका यूट्यूब चैनल में एसके एकेडमी में। आइए आज देखते हैं 2014 का प्रथम पाली का कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। बोर्ड स्क्रीन पे आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए, जैसे कह रहा है द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और हमसे पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला -b/c हम लगा सकते हैं। ये आता कैसे है, इसके वो मतलब लॉन्ग करें तोड़ने के बाद आएगा ये। तो -b/c हम देख रहे हैं कि 2 है यहाँ पे, तो -2 और बट्टे में c का मान 3 यानी -2/3 इसका आंसर हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा 2/3 कहीं पे। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे तो एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये -3 जब बराबर किधर आएगा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये तो हो गया 3। तो एक्स बराबर जब स्क्वायर बराबर किधर आता है तो अंडर रूट में चेंज होता है और ये प्लस माइनस दोनों में रहेगा। तो एक √3 और एक -√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर टिक मार सकते हैं। फिर देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा है लेकिन इसको बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ रियल नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तीनों एक प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो आप इसको इजिली यहाँ पे 3 नंबर अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो तो 3 नंबर यहाँ पे आप देख लीजिए कितना कितना घंटा लगा है, 3 4 8। तो इसका एलसीएम करेंगे, 3 एकम 3, 4 8 उतर जाएगा। फिर 2 से कर लीजिए, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से कीजिए 1 और 2 यानी 3 दूना 6 दूना 12, 3 दूना 6 6 दूना 12, 12 दूना 24 यानी ये कितने घंटे होंगे? 24 घंटे जो आपका आंसर होगा। आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा 24 घंटे, वहां पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। ये प्रश्न पत्र 2014 का है। जैसे दिया है बहुलक, जैसे बहुलक चुनने को कह रहा है। देखो बहुलक मोड जो सबसे ज्यादा बार होता है ना उसी को हम बहुलक कहते हैं। जैसे इसमें डाटा दे दिया रहता है 2 3 0 0 3 2 6। तो इसमें 2 3 बार आया है ना, तो ये बहुलक इसका हो जाएगा। यानी जो ज्यादा रिपीटेशन होता है 3, बहुलक का मान कितना हो जाएगा? 3। तो आप लोग समझ गए हैं कि बहुलक को कैसे बनाना है। जो ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होता है, रिपीटेशन जो ज्यादा बार करता है। फिर आगे क्वेश्चन ये आपका त्रिभुज से है कि 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का सदैव अनुपात समान होता है। किसने कहा? तो ये थेल्स ने कहा था। ये किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। ये भी आपको प्रश्न पत्र में दिखाई दे रहा होगा बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन। अब देखिए 6 नंबर निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिंदु ए 4,5 तथा बी 6,5 का मध्य बिंदु पूछ रहा है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया है 4,5। ये एक बिंदु है बी, इसका निर्देशांक दिया है कितना? 6,5। देखिए इसको हम मान लेते हैं x1, तो x1 का मान 4 और ये हो जाएगा y1 का मान 4। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका कितना? x2 का मान 6 और y2 का मान कितना? 5। और जब भी मध्य बिंदु की बात करेगा, मध्य बिंदु, तो इसका एक ट्रिक भी हम बता देते हैं आपको। ये x बराबर हो जाएगा, x का मान निकालना हो तो x1 प्लस x2/2 और y निकालना होता है तो y1 प्लस y2/2 यानी जोड़ लेना है। इसका पहला और इसका पहला लेके जोड़ दीजिए तो 4 प्लस 6/2 यानी आएगा 10, 10/2 यानी आ जाएगा 5। और y की बात करेंगे तो इसका दूसरा और इसका दूसरा यानी 5 प्लस 5/2 यानी 10/2, ये हो जाएगा कितना? 5। यानी 5,5 इसका जो निर्देशांक निकलेगा वो क्या होगा? 5,5 होगा। तो 5,5 आप
क्वेश्चन में देख रहे होंगे उस पर आप टिक लगा लीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन 7 नंबर है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सर्कल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की बात कर रहा है। रेशियो वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कभी क्षेत्रफल दे देगा तो त्रिज्या का रेशियो पूछता है, कभी कभी त्रिज्या रहता है तो क्षेत्रफल का रेशियो पूछते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है और ये एक वृत्त है। जैसे मान लीजिए R1 हो गया, इसकी रेडियस R2 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 7। अब मान लीजिए कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। पुराना नया की बात कर रहा है, आधे करने की बात कर रहा है। तो इसमें देख लीजिए आधा करने की बात कर रहा है तो हम मान लीजिए कि R1 को x मानेंगे तो R1 का मान x/2 हो जाएगा और फिर R2 ऐसे ही x रह जाएगा। इसमें आपको पूछा क्या है, पुराने तथा नए वृत्त के परिधि का अनुपात पूछा है। तो मान लीजिए पहले वृत्त की परिधि तो 2πr और दूसरे का 2πr, तो एक तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ये हो जाएगा R1 का मान है x/2 माने हैं और ये हो जाएगा x। अब मान लीजिए कि ये जब इधर आएगा तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 2x हो जाएगा, x कट जाएगा यानी 1:2, यानी वृत्त के त्रिज्या का अनुपात क्या आ जाएगा 1:2। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए। इसको आधा करने के लिए कहा है तो किसी भी चीज को आधा करने के लिए 1/2 का इस्तेमाल करते हैं। तो हम x मान लिए हैं R1 R त्रिज्या को, इसमें x और 2πr1 2πr2 का रेशियो रख के बना दिए हैं 1:2 आया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। फिर 8 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती है। अगर माइनस में ऑप्शन दिया है तो माइनस पे टिक मारिएगा, नहीं तो 0 दिया होगा तो 0 पे टिक मारिएगा। फिर आगे प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है, त्रिकोणमिति का। ये हल्के प्रश्न होते हैं, आप इसको बना लीजिएगा आसानी तरीके से। √2 cos थीटा बराबर 1 दे दिया है। अब इसमें थीटा का मान पूछ रहा है तो थीटा का मान पूछ रहा है तो कोई बात नहीं है, ये cos थीटा हो गया 1, गुणा में है इधर आएगा तो बट्टा में। अब आपको पता है कि cos थीटा में 1/√2 किसका मान होता है, तो ये किसका होता है 45 डिग्री का होता है। 45 पे टिक मार लीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न इसी तरह का है कि 1 + cot स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है। यही प्रश्न है 1 + cot स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है। ये कई बार एनसीईआरटी पैटर्न पे क्वेश्चन है ये। अब देखिए 1 + cot की बात करेंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a और इसको तोड़िएगा तो sec स्क्वायर a। फिर इसको cosec को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर a, ये बट्टा है तो गुणा में, इसको हम लिख देंगे, रुक जाइए थोड़ा ये जल्दी हो जा रहा है, तो 1/cos स्क्वायर है। फिर इसको हम पुनः ऐसे लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर है। और cos जब जाएगा तो कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा cos स्क्वायर a बट्टा sin स्क्वायर है। cos थीटा बट्टा sin थीटा क्या होता है cot होता है, ये स्क्वायर है तो cot स्क्वायर a होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि अभी 10 प्रश्न हम 2014 के प्रथम पाली का करवाए, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल SK एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।